आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। बात करेंगे आज जिस तरह से केएएस की जिस तरह से स्टूडेंट्स तैयारियां करते हैं और उसमें जो है बड़ी सारी दो तब्दीलियां की गई हैं, खासकर एज को लेके। जिस तरह से पहले की अगर हम बात करें 2018 से पहले जो एज रहा करती थी वो जनरल कैटेगरी के लिए रहा करती थी 37 ईयर्स, और कैटेगरी जिनकी होती थी उनकी 39 साल एज थी हमारे जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो की जा रही हैं, जिसको लेके जो केएएस की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, उनमें काफ़ी जो परेशानी का एक सबब बना हुआ है। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या तब्दीलियां हैं और क्या कारण है उसके पीछे की और क्या दिक्कतें जो हैं इनको आने वाली हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम दलीप सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ और पिछले 4-5 साल से ये सिविल सर्विस केएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। सर, ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कितना असर जो है यूथ पे, युवा पे पड़ेगा? सर, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि जो केएएस का एग्ज़ाम होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ईयरली तो होता नहीं है, हर साल मतलब होता नहीं है यूपीएससी की तरह। तो पिछले 6 साल में सिर्फ 3 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर। तो आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो गवर्नमेंट ने ये एज क्राइटेरिया जो रखा है उसको चेंज किया। जो पहले था उसको तब्दील करके अब ओपन कैटेगरी के लिए 32 रखा है, कैटेगरी के लिए 34 रखा है। तो जो पहले ओपन कैटेगरी के लिए था वो 37 था और कैटेगरी को 39 था। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र रैना जी से, वो इस चीज़ में इंटरवीन करे और यूथ का ये जो मसला है इसको हल करें। क्योंकि आपको पता है सर, हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये पूरे भारत में अगर हम देखा जाए पूरे इंडिया में ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है। यहाँ पे 1947 से लेकर अभी तक बिल्कुल डिस्टर्बेंस रही है। क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, कश्मीर डिवीज़न बिल्कुल अलग है, जम्मू डिवीज़न अलग है, लद्दाख की अगर हम बात करें वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है तो जाहिर सी बात है एज तो बढ़ेगी, हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता। और 2018 से लेकर अगर हम बात करें, जो बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी वो मतलब बर्खास्त हो गई थी। उसके बाद 2019 में आर्टिकल 370 अब्रोगेशन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को फिर से बनाया गया। तो उसको बनाते बनाते 1 साल का टाइम चला गया, वो साल भी हमारा वेस्ट हो गया। 2020 और 2021 2020 और 21 की बात करें ये तो कोरोना में वेस्ट हो गए। तो अब जो कैंडिडेट बल्क ऑफ द कैंडिडेट मेजर पोर्शन जो कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे थे पिछले कई सालों से, उन बेचारों का जो कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ। क्योंकि 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारियां कर रहे हैं। एक तो नौकरियां पहले नहीं निकल रही है पूरे हिंदुस्तान में। अभी जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नियर अबाउट 22% है। तो JKSSB की भी पिछले 5-6 सालों से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई सिलेक्शन नहीं हुई है। एडवर्टाइज़ तो बहुत सारी पोस्टें हुई है तो टाइमली इनकी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। तो जो बच्चे KS की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं बात करूं जैसे UPSC जो पूरे इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट करवाते हैं, उसमें क्या होता है सर, 32 ईयर ओपन, 37 फॉर SC और ST कैटेगरी के लिए 37। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, ओपन कैटेगरी के लिए 32 साल और कैटेगरी SC और ST के लिए 37 साल। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी सर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो JKPSC है उन्होंने कैटेगरी को सिर्फ 34 मतलब 2 साल एक्स्ट्रा दिए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर मतलब जो कैंडिडेट UPSC की तैयारी करते हैं, इवन टू IAS की, अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती तो वहाँ से आके अपने स्टेट सर्विस में वो फिर से मतलब तैयारी करता है, स्टेट सर्विस में एलिजिबिलिटी होती है उसकी। लेकिन अगर ये कैंडिडेट IAS की तैयारी करते करते उसकी एज हो जाती है कंप्लीट, मतलब ओवर एज हो जाता है, तो स्टेट सर्विस में भी मतलब एलिजिबल नहीं रहेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है अपने भाजपा के अध्यक्ष जो स्टेट अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र रैना जी और अपने LG साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो दूर दराज के, खास करके मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, कश्मीर डिवीज़न की बात करूँ, जैसे अभी के हालात चल रहे हैं, तो वो बच्चे वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हर साल एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होता और ऊपर से एज क्राइटेरिया और हर साल मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेंज करते रहेंगे, तो ये तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, SSB की पोस्टें नहीं निकल रही। तो हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है LG साहब से,
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो पुराना ओल्ड एज क्राइटेरिया था 2016 में 2014 में जो पहले था 37 फॉर ओपन कैटेगरी, 39 फॉर SC ST एंड RBA एंड फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट फॉर 42, तो उसको रिस्टोर किया जाए परमानेंटली, क्योंकि ये स्टेट सर्विस है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की दूसरी स्टेट्स में, जैसे हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात, इवन टू गुजरात की बात करें, वहाँ पे भी जो स्टेट सर्विस है उसमें एज 42 39 ऐसा मतलब हर जगह ऑलमोस्ट क्राइटेरिया है। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरे पर्सनल इशू नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जितने भी कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले हैं और जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जो इस एज क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, उनका कैरियर भी दाव पे लगा हुआ है। JK SSB की पोस्टर नहीं आ रही हैं, हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम सब ये चीज़ों को, इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमारी रिक्वेस्ट है कि पुराना जो ओल्ड एज ये क्राइटेरिया है JKS के लिए, उसको रिस्टोर किया जाए परमानेंटली। इसके पीछे का तर्क जो है वो क्या दिया जा रहा है सरकार की ओर से, जो एज जो कम की गई है? इसके पीछे सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर कि इसके पीछे जितने भी खाली गवर्नमेंट की ओर से नहीं, जो इवन टू अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो कहते हैं कि हमें यंग ऑफिसर चाहिए, मेरी आपसे एक बात है सर, मैं आपसे कहता हूँ, क्या यंग ऑफिसर अच्छे होते हैं या ईमानदार ऑफिसर अच्छे होते हैं? ईमानदार ऑफिसर होने चाहिए ना। यंग ऑफिसर, अब आप मुझे बताइए सर, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई बॉर्डर लाइन पे रहता है कोई गवर्नमेंट स्कूल, वो क्या पढ़ेगा बेचारा? जम्मू के मतलब जम्मू में जो मेन सेंटर में बच्चा पढ़ता है उसके साथ वो कम्पीट नहीं कर पाता है ना। अब जो किश्तवाड़ के अभी किसी गवर्नमेंट स्कूल से, और मैं उन तमाम मतलब अपने जो भाई बंधु दोस्त हैं जो अपने आप को समझते हैं कि ये एज क्राइटेरिया ठीक है, इसको चेंज किया जाए, कंपटीशन है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कीजिए, फिर वो अगर कम्पीट करते तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वल फुटिंग तो होनी चाहिए ना। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो आर्टिकल 16 के अंदर मतलब क्लास 3 कहता है कि रेजिडेंट्स विल बी गिवन टू प्रेफरेंस इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो हमारा हक बनता है। अब मैं बात करूँ आपको सर RBA की कैटेगरी, RBA जो 20% था उसको भी कम करके कितना 10% कर दिया, ये एज क्राइटेरिया भी कम कर रहे हैं, ऊपर से नौकरियां हर साल नहीं निकाल रहे हैं, इससे और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गए। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, इसको कंसिडर करें और परमानेंटली इस एज जो ओल्ड एज क्राइटेरिया था उसको रिस्टोर किया जाए। और ख़ास करके इस बार जो KAS का जो प्री हुआ, और जितने भी मेरे भाई बंधु जो इसको क्वालिफाई किया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को और मेंस में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट 4400 है, 4500 ऐसे 4500 के आसपास हैं। देखो लगने तो 187 पोस्ट हैं, वही सिलेक्शन होंगे ना। बाकी आप जिनका ये 1 ईयर बकाया रहा, जिस किसी का 2 साल है, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली इसी कैटेगरी में फाल करना है। तो हमारी सब गवर्नमेंट की ओर से, तमाम कैंडिडेट की ओर से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इशू को कंसीडर करें, इसको फिर से मतलब कैंडिडेटों के हक में रिस्टोर किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सर। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, ये एक युवा हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से पहले जो 2018 से पहले जो एज लिमिट रखी गई थी, ये चाहते हैं कि वही एज लिमिट जो है रखी जाए, और जो पुरानी एज लिमिट थी उसी को रिस्टोर किया जाए, ना कि रिलैक्सेशन दी जाए या इस तरह से जो एक साल यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है। जी देखिए सर, लास्ट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना भाजपा के जो स्टेट अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र रैना जी, LG साहब, श्री मनोज सिन्हा जी, सर ये हमारी तमाम जम्मू कश्मीर के, ये मेरा नहीं है इशू, यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं कई सालों से तैयारियाँ कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों से मतलब आके यहाँ पे जम्मू में पढ़ते हैं, कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं खुद पैसे कमा कर। और ख़ास करके मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मतलब यहाँ पे बच्चे की ग्रेजुएशन ही 25 साल में वो कंप्लीट होती है। तो अगर 25 साल में कंप्लीट होती है तो वो तैयारी करते करते उसके 30 साल उम्र तो ऐसे हो जाती है। IAS के लिए तो वो ऐसे बाहर हो जाता है, और वहाँ पे जितना रिसोर्स चाहिए वो तो हमें मिलता नहीं है। तो एट लीस्ट मिनिमम स्टेट के अंदर जो KAS के एक हर युवा का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा कोई बड़ी नौकरी ले, कोई बड़ा गजेटेड ऑफिसर बने। लेकिन अगर सर हम गवर्नमेंट से ये नहीं कहते कि आप हमें घर में आके नौकरियां दो, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। जैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कीजिए,
वहाँ पे तो परमानेंटली मतलब वो जो एज क्राइटेरिया है वो 28 ईयर है। अगर गवर्नमेंट उसको 28 से 30 करती है या 32 करती है तो ये हमारा तो ऑलरेडी 39 37 था। तो हम ये कह रहे हैं कि उसको फिर से रिस्टोर किया जाए परमानेंटली। एटलीस्ट जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो गए हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए, उनको सपने पूरे करने का एक बार मौका दीजिए। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, इस चीज़ को हल करें और जम्मू कश्मीर के युवा को भटकना ना पड़े और ये अच्छा एग्ज़ाम देकर वो एक अपना भविष्य अच्छा बनाए। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। और मांग यही है कि जो एज लिमिट जो पहले रहा करती थी 2018 से पहले, उसी एज लिमिट को जो है वो रिस्टोर किया जाए केएएस ऑफ जो क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।